इजरायली एयरफोर्स की स्ट्राइक सामने आई है। हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकाने इस स्ट्राइक पे ध्वस्त किए जा रहे हैं। तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। पहले से गाजा फिलिस्तीन में हमला और युद्ध चल रहा है, दूसरा ईरान के खिलाफ मोर्चा और ईरान का प्रॉक्सी लेबनान हिजबुल्लाह, उसको नष्ट करने के लिए इस तरह की एयर स्ट्राइक फिलहाल इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए खबर आ रही है आईआरजीसी को लेकर। आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक की खबर है। इजराइल ने हमले का वीडियो जारी किया है। बमबारी में कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और इजराइल के रक्षा मंत्री काटिच का ईरान पर तंज, चूहों की तरह सुरंगों में छिपा हुआ है ईरान का नेतृत्व। सुरंगों से इजराइल के नागरिकों पर हमले के दे रहे हैं आदेश। ईरान के अस्पतालों में पड़े हुए हैं आईआरजीसी के सैनिकों के हजारों की तादाद में शव। और देखिए इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, बड़ा बयान, हमारे पास विस्तृत कार्य योजना तैयार। आईआरजीसी को नेतन्याहू की चेतावनी, सरेंडर करें वरना मौत निश्चित है। तो देखिए ईरान में फंसे ट्रंप यूएस के विकल्प क्या हो गए हैं, खत्म। खबर क्या है पहले ये देखिए। जंग में अमेरिका के करीब 150 सैनिक घायल हुए हैं। घायल सैनिकों में 8 की हालत बेहद गंभीर है। ईरानी हमले में 140 सैनिकों को मामूली चोटें आई और घायल सैनिकों में से 108 सैनिक ड्यूटी पर लौट चुके हैं। मिलिट्री बेस, दूतावास, एयरपोर्ट पर हमले में जख्मी हुए। ये व्हाइट हाउस ने ईरान हमले पर रिपोर्ट भी जारी की। 28 फरवरी से अब तक हमले में 7 सैनिकों की मौत भी हो गई, ये कहा गया। बड़ा सवाल क्या है, क्या ईरान से जंग लड़कर ट्रंप ने गलती कर दी है? ईरान से जंग में क्या ट्रंप बुरी तरह से फंस चुके हैं? ईरान को लेकर ट्रंप का प्लान क्या फेल हो गया है? तो ट्रंप की यह सिचुएशन है। नेतन्याहू के दावे काले सर। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप इस चीज को बेहतर बता भी पाएंगे। दो देश जिनकी एयर सुपीरियॉरिटी है, जिनके पास मल्टीपल एयर रेड की कैपेसिटी है, हर तरह के विध्वंसक हथियार हैं उनके पास, बावजूद इसके 13वें दिन भी वो ईरान की सेना को न सिर्फ रोक पाने में भी विफल दिखाई दे रहे हैं, खुद को बचा पाने में भी विफल दिखाई दे रहे हैं। एक शक्तिशाली वायुसेना होने के बावजूद, तब जबकि सामने वाले के पास एयर डिफेंस तक नहीं है, यह स्थिति क्यों हो रही है? इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? देखिए एयर पावर की, यानी वायु पावर की जो है, एक बहुत ही सीवियर लिमिटेशन है जिसको बोलते हैं कि उसमें इम्परमानेंसी है। दैट मीन्स वो परमानेंट पावर नहीं है। आप हवा में परमानेंटली नहीं रह सकते और कंटिन्यूसली आप बम्बार्ड नहीं कर सकते हैं। आप केवल एक समय के लिए आके एक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिस इफेक्ट को थोड़ी देर 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे, मे बी इवन 48 घंटे तक रहेगा, परंतु वो इफेक्ट थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो जमीनी लड़ाई होती है, बूट्स ऑन ग्राउंड, वो जरूरी है किसी भी जमीन को कब्जा करने के लिए। और इसीलिए इसे कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड फोर्स प्लानिंग में एयरफोर्स का पार्ट इनिशियल होता है और देर आफ्टर आर्मी और नेवी का अपना अलग एक महत्व है जो हम सब समझते हैं। तो मॉडर्न वॉरफेयर में केवल एयर पावर से हर कुछ अचीव नहीं होता है। जो मॉडर्न एयर पावर का जो यूज इनिशियली होता है, वो आर्मी को, वो एनिमी को सॉफन करने के लिए होता है, उसको कमजोर करने के लिए होता है, ताकि आपकी ग्राउंड फोर्सेस जो परमानेंट हैं वो अंदर जाके कब्जा कर सके। अब देखिए इस पूरी सिचुएशन में ग्राउंड फोर्सेस का कहीं पर कोई रोल नहीं है, और वो रोल इसलिए नहीं है बिकॉज अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से ट्रंप विल लूज अ लॉट यदि वो फोर्स बूट्स ऑन ग्राउंड की कोई कोशिश करते हैं। तो उनकी कोशिश क्या है इस समय कोशिश यही है कि आप अटैक्स जारी रखें, आप ईरान के लोगों का मोराल तोड़ें, आप आईआरजीसी के जितना आप डैमेज कर सकें करें, उनकी मिसाइल फोर्स को जितना आप वीकन कर सकते हैं, मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को, मिलिट्री कैपेबिलिटी को, उतना आप तोड़ें।